चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A steel block of mass 10 kg rests on a horizontal floor as shown. When three iron cylinders are placed on it as shown, the block and the cylinder go down with an acceleration of 0.2 meter per second square. The normal reaction R dash by the floor if the mass of the iron cylinder are equal and of 20 kg each. तो तुम्हें बताना है कि जो तुम्हारा ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर है और ये जो स्टील ब्लॉक है इनके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ना, जो कि आर डैश के बराबर है, तो आर डैश की वैल्यू कितनी आएगी ये तुम्हें निकालना है। जी का वैल्यू तुम्हें 10 लेना है और म्यू स्क्वायर बेसिकली गिवन है 0.2, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, ये बस कंफ्यूज करने के लिए है। ठीक है। अब तुम देखो जो मैं सिस्टम में मान रहा हूँ ना, वो बेसिकली क्या मान रहा हूँ सिस्टम में मैं बेसिकली है ना, ये जो अपने पास स्टील ब्लॉक है ना और ये जो तीनों आयरन सिलेंडर है ना, तो इनको मैं एज ए सिस्टम में मान रहा हूँ। तो सिस्टम में मैंने क्या क्या माना बेसिकली, स्टील ब्लॉक प्लस तीनों आयरन सिलेंडरों को। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि तुम्हारा ये कुछ नॉर्मल से ना वो इंटरनल हो जाएगा इस सिस्टम के लिए। जैसे यहाँ पर नॉर्मल लग रहा है ये इंटरनल हो जाएगा, यहाँ पर नॉर्मल लग रहा है इंटरनल हो जाएगा, यहाँ पर नॉर्मल लग रहा है इंटरनल हो जाएगा, यहाँ पर नॉर्मल लग रहा है इंटरनल हो जाएगा। लेकिन जो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल फ्लोर जो स्टील ब्लॉक पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, ऑफ कोर्स सी बात है कि ऊपर की तरफ लगाएगा जो कि आर डैश के बराबर होगा, तो ये तो सिस्टम के लिए क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा। तो इस सिस्टम के लिए एक्सटर्नल फोर्स एक तो आर डैश हो गया और एक कौन सा हो जाएगा, एक इस सिस्टम का वेट हो जाएगा। तो अगर मेरे को इस सिस्टम का वेट निकालना है तो पहले तो मेरे को ये निकालना पड़ेगा कि इस सिस्टम का जो टोटल मास है वो कितना होगा। तो एक तो स्टील ब्लॉक का मास जो कि कितना है 10 kg है, और एक अपने तीनों आयरन सिलेंडर का मास, और हर एक आयरन सिलेंडर का मास कितना है 20 kg है, तो 3 × 20 kg। तो मेरे हिसाब से जो एम टोटल आना चाहिए कितना आना चाहिए, 70 kg आना चाहिए। तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि जो तुम्हारा टोटल वेट है वो कितना आ जाएगा बेसिकली 70 × 10 मतलब 700 न्यूटन। और ये जो सिस्टम है ना वो तुम्हारा नीचे की तरफ एस्केलेट कर रहा है, और एस्केलेशन कितना है, एस्केलेशन अपने पास गिवन है क्वेश्चन में 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एफ नेट बराबर एम ए की मेरे को इक्वेशन बनानी है, और एक बार वो इक्वेशन बन गई क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाएगा। तो नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना आ रहा है, 700 माइनस आर डैश आ रहा है जो कि किसके बराबर होगा, 70 × 0.2 के बराबर होगा। अगर तुम सॉल्व करके देखोगे तो आर डैश की वैल्यू कितनी आएगी, 700 माइनस मेरे हिसाब से हो जाएगा 14। तो ये आना चाहिए मेरे हिसाब से 686 न्यूटन। तो आंसर क्या हो गया अपने पास, ऑप्शन 2 हो चुका है।